प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है अपनी इस कक्षा में। कुछ व्यवधान हुआ, एक दिन अपनी कक्षा नहीं चल पाई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपन चलेंगे, सारे विषयों को समझते हुए चलेंगे। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि व्याकरण में सवर्ण संज्ञा जो होती है वो उन वर्णों की होती है कि जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होता है। इसको बताने वाला सूत्र था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र ये बताया था कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आस्य मैंने उच्चारण स्थान और प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब किया था आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिसके तुल्य हो, समान हो, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। उन दोनों को हम सवर्ण बोलेंगे, उसी का नाम सवर्ण है। तो इस सूत्र के अर्थ के द्वारा वर्णों के समान होने का ज्ञान हमें तब तक नहीं पता चलेगा कि जब तक किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और किसका उच्चारण स्थान किस वर्ण के साथ मिलता है। इसी तरह से किस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है और किस वर्ण के साथ उसका आभ्यंतर प्रयत्न मिलता है, ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सूत्र के द्वारा जो सवर्ण का ज्ञान कराया गया है वो नहीं होगा। तो इसलिए हमने पिछले पाठ में पहले वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में देखा था कि कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। और उसके बारे में मैंने कहा कि अष्टौ उच्चारण स्थानानि, हमारे उच्चारण स्थान 8 है, जिसमें पहला नाम दिया था कंठ, जो अकार और कवर्ग, विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान। दूसरा उच्चारण स्थान दिया था तालु का, जो इकार, चवर्ग, य और श वर्ण का। तीसरा ऋतु रसाना मूर्धा के द्वारा ऋकार, टवर्ग, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा बताया। इसी तरह से अगला उच्चारण स्थान दिया दंत, जो ऋकार, तवर्ग और ल और स का उच्चारण स्थान है। इसके बाद में हमने कहा उकार, पवर्ग और उपध्मानी, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। तो इस तरह से हमने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, और इसके बाद में एक पढ़ा जिह्वा मूल, ये सारे के सारे वर्ण हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान। अब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। तो वह जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु, औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, ये दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। इसी तरह से वर्ग का जो 5वां अक्षर है यम, उसमें भी दो उच्चारण स्थान होंगे। एक तो वो जिस वर्ण का है वो उसका उच्चारण स्थान होगा, और उसके साथ साथ नासिका, ये उच्चारण स्थान होगा। अवगतम। तो ये इस तरह से सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हमको ज्ञान करा दिया। अब इस पंक्ति
इस उच्चारण स्थान को एक एक पंक्ति के द्वारा हम यदि याद रखेंगे तो परस्पर वर्णों के समान उच्चारण स्थान का हमको ज्ञान हो जाए। अब जो सवर्ण संज्ञा करने के लिए जो दूसरा जो विषय है वो बताया आभ्यंतर प्रयत्न भी समान होने चाहिए। अब इसको समझने के लिए थोड़ी बातें पहले समझ लीजिए, जिसकी संक्षेप में हमने चर्चा की थी कि कोई भी वर्ण जो उच्चरित होता है तो उस वर्ण के उच्चारण में स्वाभाविक रूप से कुछ यत्न होते हैं। स्वाभाविक की प्रक्रिया है। जैसे अपन सांस लेते हैं तो हमको लगता है कि हम कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन यह सांस जो जा रहा है यह भी एक स्वाभाविक यत्न है। हम जो नाक से सूंघते हैं ये भी एक स्वाभाविक यत्न के तहत ही हो रहा है। आँख से देखते हैं स्वाभाविक यत्न के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से कोई भी वर्ण जो उच्चरित होगा तो उसमें स्वाभाविक यत्न होते हैं। तो यत्न को हम सामान्य नाम के द्वारा बोलते हैं। यत्न माने प्रयास। यत्न एक क्रिया है जिस क्रिया के चलते वर्ण अपने स्वरूप में आता है। अब ये जो यत्न है इसके लिए कहा यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्नो द्विधा। यत्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। तो आभ्यंतर को सामान्य भाषा में हम बोलते हैं आंतरिक। तो आंतरिक यत्न है और एक है बाह्य यत्न, बाहरी यत्न। तो हमने समझने के लिए कल कहा था पिछले पाठ में कि देखो यत्न कहाँ होगा? उच्चारण स्थान में। जो भी यत्न होता है वो उच्चारण स्थान में ही होगा। तो उच्चारण स्थान में जब यत्न होगा तो सारा का सारा उच्चारण स्थान कहाँ है? मुंह के अंदर है। तो जो भी यत्न होगा वो मुंह के अंदर ही होगा। उच्चारण स्थान चूंकि मुंह के अंदर में है तो यत्न भी उसी उच्चारण स्थान में होने के कारण मुंह के अंदर ही होगा। तो सारा यत्न तो अंदर में ही हो रहा है, बाहर में कौन सा यत्न हो रहा है? तो बाहरी यत्न किसको कहेंगे? तो उसके लिए हमने कहा कि नहीं, इसकी एक विशेष परिभाषा है जो आप लोगों को समझना चाहिए। सामान्य रूप से इसको इस रूप में लोग नहीं समझते हैं और कुछ विपरीत अर्थ करते हैं कि गले के नीचे, गले के ऊपर इत्यादि इत्यादि। तो इसकी सीधी परिभाषा आगे चल के शास्त्रकार देते हैं कि उच्चारण स्थान में ही वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व जो यत्न है, तुरंत अव्यवहित पूर्व, वर्ण के उत्पन्न होने से अव्यवहित पूर्व, अर्थात ऐसा यत्न जिस यत्न से उच्चारण स्थान में वर्ण अपने स्वरूप में आता है, वो जो यत्न है प्रथम यत्न, वो है आभ्यंतर, आंतरिक यत्न। और वर्ण की उत्पत्ति के तुरंत बाद में जो यत्न होता है जिससे वर्ण बाहर निकलता है उच्चारण स्थान से, वो यत्न बाह्य यत्न होता है। तो वर्ण की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व में, अव्यवहित माने तुरंत पूर्व में, तो वर्ण की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व में जो होने वाला यत्न है उस यत्न को बोलते हैं आभ्यंतर। और वर्ण की उत्पत्ति के अव्यवहित बाद में जो यत्न होगा उसे बोलते हैं हम बाह्य यत्न, बाहरी। अब क्या होगा कि यदि प्रथम यत्न यदि नहीं होगा तो वर्ण अपने स्वरूप में ही नहीं आएगा, और वर्ण अपने स्वरूप में ही नहीं आएगा तो उच्चरित क्या होगा? इसीलिए वर्ण की उत्पत्ति में मूल है, कारण है प्रथम यत्न आभ्यंतर। इसीलिए वो आभ्यंतर यत्न विशेष यत्न है। आभ्यंतर यत्न जो है विशेष यत्न है। तो उसकी विशेषता को बताने के लिए उस आभ्यंतर यत्न को
प्र लगा करके हम प्रयोग करते हैं, तो प्र जोड़ करके उस यत्न को हम प्रयत्न बोलते हैं। इसीलिए प्रयत्न शब्द का मतलब यहाँ सूत्र में है आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। आईएएस की इस तरह के एग्जाम में ऐसे ये प्रश्न पूछ देते हैं कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र में प्रयत्न शब्द से किसका ग्रहण होता है, दोनों का कि आभ्यंतर का ही? तो आभ्यंतर का ही ग्रहण होता है, क्योंकि आभ्यंतर विशेष यत्न है, प्रकृष्ट यत्न है। तो प्रकृष्टो यत्न आभ्यंतर, इसीलिए प्रकृष्ट यत्न को ही आभ्यंतर के द्वारा हम बोलते हैं। तो सूत्र में जो प्रयत्न शब्द में प्र लगा है, उस प्र के बल पर यहाँ प्रकृष्ट यत्न लिया जाता है, और वो प्रकृष्ट यत्न आभ्यंतर को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है आभ्यंतर को ही? क्योंकि वर्णोत्पत्ति के में वो मूल है, इसीलिए वो विशेष यत्न है, प्रकृष्ट यत्न। अवगतम? तो हमें इस सूत्र के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वर्णों की समानता देखने के लिए आभ्यंतर प्रयत्न का मिलना जरूरी है, आभ्यंतर प्रयत्न एक होना जरूरी है। अवगतम? यदि मान लो आभ्यंतर और बाह्य दोनों यत्न आवश्यक होता सवर्ण संज्ञा करने के लिए, समानता बताने के लिए, तो सूत्र में प्र लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल कह देते तुल्यास्य यत्नम सवर्णम। तो यत्न दोनों प्रकार के हैं, तो दोनों प्रकार के यत्न मिलने चाहिए थे, लेकिन यत्न नहीं कह करके इस सूत्र में प्र लगा करके प्रयत्न शब्द बोला गया। तो प्रयत्न शब्द के बल पर यहाँ केवल आभ्यंतर प्रयत्न का ही ग्रहण होता है। अवगतम? तो अब इस सूत्र का क्या निकला अर्थ है कि जिसके आभ्यंतर प्रयत्न एक हो, जिन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न आपस में मिलते हों, उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। अब जब ये आभ्यंतर प्रयत्न की बात आ गई, बाह्य प्रयत्न की बात आ गई, तो बाह्य प्रयत्न तो चलो बाद की बात है, लेकिन अभी सवर्ण संज्ञा के लिए हमें आवश्यक है आभ्यंतर प्रयत्न का ज्ञान होना। इसीलिए उस आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न को दोनों को एक साथ लेके बता रहे हैं कि ये आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर माने वर्ण की उत्पत्ति में से पहले जो होने वाला यत्न है, वो यत्न 5 प्रकार का है। तो वो 5 प्रकार के जो यत्न हैं वो आपके पुस्तक में लिखे हुए सामने हैं। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत, ये आपके सामने लिखे हैं। यत्नो द्विधा, यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर 5 प्रकार के होते, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। अवगतम? ये आपके 5 नंबर पृष्ठ पर है। तो अब ये जो ध्यान रखिए कि इस प्रयत्न को जो नाम दिया गया है, स्पृष्ट प्रयत्न, ईशत स्पृष्ट प्रयत्न, ये व्याकरण है। यहाँ अर्थ के आधार पर शब्द का प्रयोग होता है, शब्द से ही अर्थ निकलता है। जैसा अर्थ होता है वो अर्थ उस शब्द में ही मिल जाता है। तो शब्द में ही उस प्रकार के अर्थ बोध करने की क्षमता होती है, इसीलिए उस अर्थ को ध्यान में रख करके ही उसी प्रकार का शब्द प्रयोग किया जाता है। तो पहला जैसे वर्ण है, प्रयत्न दिया स्पृष्ट, तो स्पृष्ट प्रयत्न का मतलब क्या है, इसको शब्दतः देखते हैं। स्पृष्ट माने स्पर्श किया हुआ, स्पर्श माने छूना। अवगतम? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ण उच्चारण करते समय
पूरे उस उच्चारण स्थान को स्पर्श करता हो, पूरे उच्चारण स्थान में टकराता हो, तो संपूर्ण उच्चारण स्थान में टकराने के कारण उस वर्ण को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्श धर्म से युक्त होने के कारण उसको हम स्पृष्ट कहते हैं। अवगतम? अर्थात ऐसा वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण करने में पूरे उच्चारण स्थान को वो स्पर्श करता हो, टकराता हो। तो स्पर्श धर्म से जो युक्त वर्ण होता है, जिसमें पूरे को स्पर्श करने की क्षमता है, जो स्पर्श वाला है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पृष्ट वर्ण। तो ये स्पृष्ट वर्ण बताएंगे कि स्पर्श वर्ण जो है 5 हैं, इसीलिए उसका नाम स्पर्श है। स्पर्श धर्म से युक्त हो जाने के कारण उसे हम स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। दूसरा जो है शब्द प्रयत्न है ईशत स्पृष्ट। तो ईशत का मतलब होता है थोड़ा। तो जिस वर्ण को उच्चारण करते समय उच्चारण स्थान में थोड़ा ही स्पर्श होता हो, पूरे उच्चारण स्थान को जो नहीं पकड़ता हो, स्पर्श करता हो, उसका नाम हो जाएगा ईशत स्पृष्ट प्रयत्न। ऐसे वर्ण जो होंगे उसको ईशत स्पृष्ट प्रयत्न के द्वारा बोला जाएगा। इसी तरह से विवृत शब्द का अर्थ होता है फैलना, और ईशत का मतलब थोड़ा। तो जिस वर्ण को उच्चारण करते समय में उच्चारण स्थान में कम फैलाव आता है, उच्चारण स्थान में कम विकृति होती है, विस्तार होता है, कम विस्तार होता है, ऐसा जो वर्ण होता है, चूंकि उच्चारण स्थान में कम स्पर्श, कम विवृत हुआ, कम फैलाव आया, इसीलिए उस वर्ण को हम, उस वर्ण में होने वाले प्रयत्न को ईशद विवृत प्रयत्न कहते हैं। इस ईशद विवृत प्रयत्न के द्वारा वह वर्ण उच्चरित होता है। और विवृत का मतलब हुआ फैलना, विस्तार। तो जिस वर्ण के बोलते समय में पूरा उच्चारण स्थान खुलता हो, उस पूरे उच्चारण स्थान के खुलने से जो वर्ण निकलता हो, इसलिए उसमें जो प्रयत्न होता है उसे हम विवृत प्रयत्न कहते हैं। और संवृत का मतलब होता है संकुचन। तो जिस वर्ण के बोलते समय में उच्चारण स्थान में संकुचन आता है, उसे हम संवृत प्रयत्न कहते हैं। तो इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न ये 5 बताए गए हैं: स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशद विवृत, विवृत और संवृत। अब ये तो नाम है, लेकिन परीक्षा में आपको अलग अलग वर्ण दे करके पूछेगा कि इस वर्ण का कौन कौन सा प्रयत्न है, या नीचे लिखित वर्णों में इनमें से किसी एक प्रयत्न का नाम दे करके बोलेगा कि इसमें से कौन से वर्ण ये प्रयत्न वाले हैं। तो इस तरह से प्रयत्न का ज्ञान स्पष्ट रखना होगा। तो इसको भी बड़े आसान तरीके से एक शब्दों में ही ज्ञान करा देते हैं, ताकि बच्चे को याद करने में भी दिक्कत न हो। कहते हैं कि देखो भैया, कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, एक शब्द में कह दिया कि स्पर्श वर्ण जो है, उन स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। एक शब्द में याद रखना है कि स्पर्श वर्ण का स्पृष्ट प्रयत्न। अब फिर बात होगी कि ये स्पर्श वर्ण क्या है, इसको आगे बताएंगे कि क से लेकर के म तक जो 25 अक्षर है वो स्पर्श वर्ण है। अब एक शब्द में याद रखना है कि भाई क से म तक 25 वर्ण स्पर्श, और इस स्पर्श वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होगा। अब हमको परीक्षा में पूछे च का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। त का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। न का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। ब का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। तो क से लेकर के सभी वर्गों के जितने भी वर्ण हैं, उन सभी वर्णों को हम स्पर्श कहते हैं, और स्पर्श वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न में प्रयत्न स्पृष्ट होता है। अवगतम?
अब हमने आपको कहा ईशत स्पृष्ट है दूसरा, तो एक शब्द में इसी तरह से कहते हैं कि अंतस्थ वर्णों का ईशत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अंतस्थ वर्ण का ईशत स्पृष्ट प्रयत्न होगा। अब फिर प्रश्न हुआ भाई अंतस्थ क्या है, तो एक साथ उसको वही याद रख ले कि यणो अंतस्था, यण वर्ण को हम अंतस्थ बोलते हैं। यण वर्ण को व्याकरण की भाषा में अंतस्थ कहा जाता है। तो यण वर्ण कितने हमारे? 4, य व र ल। तो ये जो 4 वर्ण है ये अंतस्थ है, और इन चारों वर्णों का ईशत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। इसी तरह से तीसरा है आपका ईशद विवृत। तो ईशद विवृत जो होता है ऊष्म वर्ण का, ऊष्म वर्णों का ईशद विवृत प्रयत्न एक शब्द में। अब ये फिर ऊष्म वर्ण क्या है? शल उष्मान। शल प्रत्याहार के जो वर्ण है वो ऊष्म होते हैं, अर्थात श स स ह, ये जो 4 वर्ण है वो ऊष्म वर्ण व्याकरण में कहलाते हैं। और ऊष्म वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वर्ण के उच्चारण में उष्णता रहती है, उच्चारण स्थान में उष्णत्व प्रतीति होती है, जोश तेज आता है, इसलिए उष्ण वर्ण अवगतम। तो स ये जो सल वर्ण है ये उष्ण वर्ण है, और उस वर्णों का प्रयत्न ईशद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न। और विवृतम स्वरानाम, स्वर जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न में विवृत प्रयत्न होता है। स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न। और स्वर वर्ण कौन है? तो स्वर वर्ण है अचस्वरा, अच को स्वर कहते हैं। तो स्वर वर्ण कौन हो गए? अच। इस अच वर्ण का जो आभ्यंतर प्रयत्न में कभी कोई पूछे प्रयत्न कौन है? तो विवृत अवगतम। अब ये जो बचा संवृत, संवृत जो है एक विशेष प्रयत्न है, व्याकरण की प्रक्रिया से इसको हम अलग कार्य करते हैं। तो ये संवृत ही संज्ञा के रूप में, कार्य के रूप में विधान किया जाता है। तो हरस्व आकार जो है, क्या? हरस्व आकार जो अभी विवृत के रूप में पढ़ा गया सामान्य नियम से कि स्वर विवृत होते हैं, तो सभी स्वर विवृत होंगे तो अ भी उसमें आता है, तो अ भी विवृत हो गया। अब अ जो विवृत है गया तो अ के 18 भेद है, सभी विवृत होंगे। उसी में एक विशेष नियम कर रहा है कि नहीं, हरस्व आकार जो होता है वो हरस्व आकार संवृत होता है, हरस्व आकार संवृत भी होता है। माने विवृत तो होता ही है, संवृत विवृत तो चूंकि अच वर्ण है इसीलिए विवृत होगा, लेकिन उस अच वर्ण जो विवृत में हरस्व आकार है उसी हरस्व आकार को संवृत भी हम करते हैं, समृत भी मानते। तो हरस्वस्य, उसी बात को लिखते हैं आपके ग्रंथ में कि हरस्वस्य माने हरस्व जो वर्ण है, समझेंगे ना, वो समृत होता है। अब पूछा कि भाई अब जब एक ही वर्ण विवृत भी था और वही समृत हो गया तो कब विवृत माने हम उसको, कब समृत माने हम उसको? तो कहा कि चिंता मत कीजिए, प्रयोग की दृष्टि से ध्यान रखिए, लक्षण की दृष्टि से उसको याद रखिए कि हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम और प्रक्रिया दशायाम तू विवृतमेव। माने जब हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तब तो उसको समृत मानते हैं, और जब उसकी प्रक्रिया करते हैं, कोई रूप सिद्धि करते हैं उसको लेकर के, तो उस समय में उसको हम विवृत मानते हैं। तो कार्य की दृष्टि से भेद है, प्रयोगे समृतम, प्रक्रिया दशायाम विवृत में। तो प्रक्रिया में विवृत अर्थात कार्य में विवृत और प्रयोग में समृत, ये इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न के ये 5 भेद माने जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुछ ज्ञान की बात है, कुछ विशेष बातें हैं, इसीलिए समझना चाहिए। तो अभी प्रसंग भी उसका चल रहा है और महत्वपूर्ण प्रसंग भी है।
तो आपने आभ्यंतर वर्ण के बारे में बता दिया। अब आभ्यंतर प्रयत्न यदि हमको याद हो गया तो हमने कहा कि बताओ ई जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और य जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये है। अब हमने कहा कि क्या ई और य की सवर्ण संज्ञा होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। क्योंकि सवर्ण संज्ञा नाम सुनते ही हमको क्या ध्यान में रखना है कि उच्चारण स्थान भी देखना और आभ्यंतर प्रयत्न भी देखना है। तो हम ये देखते हैं ई जो है वो तो स्वर है, तो उच्चारण स्थान तो ई और य का है, लेकिन ई स्वर होने के कारण उसका तो प्रयत्न हो जाएगा विवृत। लेकिन य जो है वो अंतस्थ वर्ण में आता है, तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ईशत स्पृष्ट, वो प्रयत्न होगा ईशत स्पृष्ट। तो ईशत स्पृष्ट प्रयत्न दोनों में भेद हो गया। अब दोनों में भेद हो गया तो दोनों मिलने चाहिए थे सवर्ण संज्ञा के लिए। अब दोनों मिला नहीं, उच्चारण स्थान तो मिल गया लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिला। तो आभ्यंतर प्रयत्न जब नहीं मिला तो इसका मतलब दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। लेकिन मान लो ई है तो चाहे ह्रस्व इकार है चाहे दीर्घ इकार है, तो दोनों का उच्चारण स्थान भी एक होगा, आभ्यंतर प्रयत्न भी एक होगा, इसीलिए दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 18 प्रकार के जो ई है वो सभी ई की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सभी के उच्चारण स्थान भी एक है और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक है। तो इस तरह से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न मिलेगा उसी वर्ण की व्याकरण में सवर्ण संज्ञा होगी। अब हम आगे चल के तुमको कहेंगे कि भैया इसके जगह पर सवर्णी वर्ण होगा। हम संधि प्रकरण पढ़ाएंगे तो उसमें बोलेंगे कि इस वर्ण के जगह इसका सवर्णी होगा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसका सवर्णी कौन होगा, है ना। तो सवर्णी जो होगा तो हमने कहा कि जैसे मान लो हम त वर्ण है और त वर्ण है तो हम उसके जगह पर कहेंगे कि यहाँ तकार का सवर्णी तृतीय वर्ण होगा। तो तकार का सवर्णी कौन हो गया? त का दंत है, उसका भी सवर्णी कौन हो जाएगा? द है। वहां ग नहीं कर सकते अवेदम, क्योंकि ग का तृतीय वर्ण कोई किसी का सवर्णी नहीं होगा। कवर का जो ग होगा कंठ में चला जाएगा, उच्चारण स्थान होगा, और तवर का जो होगा वो क्या है? दंत में होगा। तो यहाँ तो स्पर्श होने के कारण दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न तो मिल जाएगा लेकिन उच्चारण स्थान नहीं मिलेगा, इसीलिए उच्चारण स्थान भी आवश्यक है मिलना और आभ्यंतर प्रयत्न भी मिलना है। तो कहा ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई कि भाई व्याकरण में सवर्ण वही होगा जिसका उच्चारण स्थान मिलेगा, आभ्यंतर प्रयत्न मिलेगा। तो कहा कि फिर ऐसी स्थिति में आपने कहा कि यत्न दो होते हैं, एक आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न की तो बात समझ में आ गई कि भाई इसको सवर्ण संज्ञा हमको करनी है, तो वर्णों के सवर्णी के ज्ञान करने के लिए उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न का मिलना चाहिए, तो इसीलिए आभ्यंतर प्रयत्न की जरूरत है। लेकिन फिर ये बाह्य प्रयत्न क्या करेगा? बाह्य प्रयत्न की क्या जरूरत? जो आपने कहा प्रयत्न दो होते हैं, तो क्या उस बाह्य प्रयत्न की कभी जरूरत है क्या? इसकी क्या जरूरत? इसको क्यों पढ़े यदि जरूरत नहीं है? तो कहा कि नहीं बहुत जरूरत है। जरूरत क्या है कि कई जगह ऐसी स्थिति आती है, विकट परिस्थिति, कि जिस वर्ण का उच्चारण स्थान तो मिल जाता है लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही बात की? उच्चारण स्थान तो मिल गया लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिला। अब उसके जगह पर में हमको सवर्णी वर्ण ही करना है, तो सवर्णी वर्ण करना होगा तो सवर्ण संज्ञा तो होगी नहीं क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिला। तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी जो विकट परिस्थिति आ जाती है, आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन द्वार है बाह्य प्रयत्न। जब आभ्यंतर प्रयत्न से कहीं काम नहीं चलता है तो
उस जगह पर बाह्य प्रयत्न देखते हैं कि आपस में मिलता है कि नहीं मिलता है, और बाह्य प्रयत्न जिस वर्ण का जिसके साथ में मिलेगा वही वर्ण उसके साथ में होगा। हम जैसे इसकी चर्चा करेंगे जब हल संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो प्रसिद्ध प्रयोग बनाते हम, जैसे हम बोलते हैं तद प्लस हितम, तो तद प्लस हितम में हम क्या करते हैं कि पूर्व का सवर्णी वर्ण हम करते हैं। तो सवर्णी वर्ण तद में जो द है इसके रहने पर पूर्व का सवर्णी वर्ण बाद में करेंगे ह की जगह, माने तकार का सवर्णी वर्ण करेंगे हम। अब तकार का सवर्णी वर्ण कैसे होगा, मिलेगा नहीं आभ्यंतर प्रयत्न, तो हम बाह्य प्रयत्न देखते हैं। तो बाह्य प्रयत्न में क्या होता है कि ह का सवर्णी वो वर्ण होता है जो वर्ग का चौथा अक्षर होता है, समझेंगे ना अवगतम। तो वर्ग का चौथा अक्षर तो पूर्व में जो भी वर्ण है उसका चौथा अक्षर हम कर देते हैं। तो ह के जगह पर तवर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है ध, तो प्रयोग बन जाता है तद्धितम। हम बोलते हैं वाक घरी, तो वाक आगे हरी है, यहाँ पूर्व में जो वर्ण क है उसका चौथा वर्ण ह की जगह घ आ जाता है। तो इस तरह से बाह्य प्रयत्न की भी हमको जरूरत पड़ती है, बाह्य प्रयत्न भी व्याकरण में आवश्यक है। अब जब बाह्य प्रयत्न की भी जरूरत पड़ गई तो बाह्य प्रयत्न भी समझना पड़ेगा। तो ये जो बाह्य प्रयत्न है ये बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। केवल दिखने में ही बड़ा लगेगा, एक बार दिमाग में बात बैठ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक शब्द में सारी चीजों का ज्ञान करा देते। केवल एक दो बार पढ़ने से, नाम चूंकि हम लोग पहली बार सुनते हैं तो अटपटा सा लगता है कि यार कठिन शब्द है, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 होते हैं, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो एक साथ कई प्रयत्नों के बारे में हम एक साथ पढ़ लेंगे। तो 11 जो आप बाह्य प्रयत्न है उसका नाम दे रहे हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 प्रकार के वर्ण बाह्य प्रयत्न कहे जाते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो वही सबका तात्पर्य अर्थ के आधार पर ही है नामकरण। वही विवार मने फैलना, संवार मने संकुचन, श्वास मने वह उष्णता से युक्त, नाद मने ध्वनि। इस तरह से कोई स्पष्ट प्रतीति होती है तो घोष, स्पष्ट प्रतीति नहीं होती तो अघोष, ये धर्म के आधार पर भेद है। तो अब हमको ये पता चल गया कि विवार, स्वाम्बार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11। अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके कि एक साथ अधिक से अधिक ज्ञान हो जाए, इसके रूप में हमको थोड़ा देखना है। यहाँ हम एक साथ करते हैं कि प्रत्याहार के रूप में ज्ञान करेंगे। तो हमने कहा कि देखो खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं, खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं उसका विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। खर प्रत्याहार के वर्णों का विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। तो प्रत्याहार चूंकि हम बनाना पहले सीख चुके हैं कि ख फ छ ठ थ चट तब, इस सूत्र के ख से लेकर के सससर सूत्र के र तक के जितने भी वर्ण हैं उसका नाम है खर। तो ख फ छ ठ थ च ट त क प य श श स र, इतने वर्ण जो है ये खर प्रत्याहार में आते हैं। तो खप छठ थ चट तब, इस सूत्र के ख से लेकर के
शससर सूत्र के र तक जो है ये खर प्रत्याहार बनता है, और इस खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न में विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। तो एक शब्द में याद रखिए, सामने लिखिए खर और डैश दे करके लिख दीजिए विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न। तो केवल प्रत्याहार के रूप में ध्यान रखना है। इसी तरह से प्रत्याहार बनाना आ गया है। हमने कहा हस प्रत्याहार का जो वर्ण होता है उसका संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। हस संवारा नादा घोषास्य, माने हस प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं, हस प्रत्याहार हाय वरट के ह से लेकर के जवगढ़ दस के श तक जितने भी वर्ण आएंगे, हय वरट लण यमगणनम झवय गढ़दस जवगढ़दस, ये हस में आते हैं। इन सभी वर्णों का बाह्य प्रयत्न में संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। अब इसी तरह ध्यान दीजिए, विशेष वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचमा यनस्य, माने वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण। ध्यान रखिए, वर्ग का तीसरा, तो पहला कौन हो गया? च ट त क प य, ये हो गया। तीसरा जवगढ़ दस, पांचवा यमगणनम, और यण प्रत्याहार का वर्ग। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण प्रत्याहार के जो वर्ण है उसका अल्प प्राण प्रयत्न होता है। इसी तरह से वर्ग का दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा आ गया तो अब बचा कौन? दूसरा और चौथा। तो वर्ग का जो दूसरा अक्षर अर्थात ख फ छ ठ थ यहाँ तक, चौथा झ भ य घ ढ धस यहाँ तक, और शल प्रत्याहार श श स ह, ये जो वर्ण है इन वर्णों का महाप्राण प्रयत्न होता है। इसी तरह से हमारे जो स्वर वर्ण है उसका बाह्य प्रयत्न में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद होता है। अवगतम? तो ये जो है बाह्य प्रयत्नों के बारे में 5 पंक्ति में आपको ध्यान रखना है। केवल खर, विवार, श्वास, अघोष, हस, संवार, नाद, घोष, वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम यण अल्प प्राण, वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ शल महाप्राण, और स्वर वर्ण का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये होते हैं। हमने जो आपको पूर्व में जो बताया कि स्पर्श वर्ण का स्पृष्ट प्रयत्न होता है, अंतस्थ वर्ण का ईशत स्पृष्ट प्रयत्न होता है, तो इसलिए किसको अंतस्थ कहते हैं, किसको स्पृष्ट स्पर्श कहते हैं, ये अब थोड़ा सा उसको गिना रहा है, समझा रहा है आपकी किताब में कि देखिए भैया, क से लेकर के म तक जो वर्ण है उसको हम 25 वर्ण को स्पर्श कहते हैं, यण जो है वो अंतस्थ कहलाता है, और अर्ध विसर्ग के साथ में जो क ख वर्ण है उसको जीवामूलीय बोलते हैं, अर्ध विसर्ग के साथ में जो प फ होता है उसका हम उपदमानीय बोलते हैं। इसी तरह से किसी स्वर के ऊपर में जो बिंदी होती है उस बिंदी को हम अनुस्वार, और स्वर के बाद में जो 2 बिंदी होती है उसी को हम विसर्ग बोलते हैं। अंग अह इति अचः परस्वा, अचः परस्य अनुस्वार विसर्ग, किसी भी अच के बाद में ऊपर में जो अनुस्वार बिंदी हो और सामने जो हो 2 बिंदी, उसी को क्रम से हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। इस तरह से सवर्ण संज्ञा जो हमको अपेक्षित थी वर्णों को एक वर्ण से दूसरे को लेने के लिए, वो ज्ञान यहाँ तक एक संपन्न होता है। लेकिन अभी भी इसमें एक समस्या बची गई है, जिस समस्या का निदान आप जैसे छात्रों को समझना चाहिए। यहाँ एक समस्या क्या आ रही है कि
आपने प्रारंभ में कहा था पिछले पाठों में कि जो उच्चरित वर्ण होता है उसी का ग्रहण होगा, जो सीधे सीधे कहा गया है उसी का ग्रहण नहीं होगा, उसी का ग्रहण होगा, जो उच्चरित नहीं है उसका ग्रहण नहीं होगा। तो माहेश्वर सूत्र में हर स्वीकार पढ़ा गया है, तो हर स्वीकार के ही स्थान में यन होगा, दीर्घ इकार के स्थान में यन नहीं होगा। तो आपने कहा कि नहीं, ये जो दीर्घ इकार भी हैं ये सब, इसके जितने भी भेद हैं ये सभी सवर्णी वर्ण हैं। तो सवर्णी वर्ण है, तो आपको जिज्ञासा हुई कि सवर्ण किसको कहते हैं, तो आपने सारी चीजें पढ़ ली तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र के द्वारा कि ये सब वर्ण सवर्ण है। तो इसके बाद में भी आपको क्या ज्ञान हुआ? अभी यही तो ज्ञान हुआ कि ये सब वर्ण सभी सवर्णी हैं, ये सभी समान वर्ण है। अब ये ज्ञान होने पर भी उस एक वर्ण से सबका ग्रहण नहीं हो सकता है। समस्या अब भी वही है। पहले तो आपको केवल ये ज्ञान था कि ये सभी इसके भेद हैं, अलग अलग वर्ण हैं। उस ज्ञान के बाद आपके ज्ञान में परिवर्तन हो गया कि नहीं, ये सभी एक जैसे वर्ण हैं। लेकिन एक जैसे वर्ण होने पर भी एक वर्ण से उसके समान वाले वर्णों का ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे लोक व्यवहार में भी अपन देखते हैं कि मैंने कहा कि आप सभी छात्र मेरे लिए समान हो, क्योंकि आप सभी मेरे से पढ़ते हो, तो मेरे छात्र हो, इसलिए मेरे लिए सभी समान हो। अब एक ही छात्र क्लास में होते तो मैं यदि कहता कि भैया तुम आओ, तब तो वही आता। लेकिन हमने कहा भाई कोई भी आ जाएगा, शास्त्री कक्षा के बच्चों को बुलाओ, तो शास्त्री कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, इसका ज्ञान आपको हो गया था। तब भी यदि मैं किसी का नाम लेके बुलाता तो वही आता, तो 10 छात्र के होने पर भी जिसका नाम लेके बुलाता वही आता। और अब हमने कहा कि नहीं नहीं, आप सभी मेरे लिए समान हो। तो ये ज्ञान होने पर भी, मेरे द्वारा ये कहने पर भी कि चूंकि आप सभी मेरे छात्र हो इसीलिए मेरे समान हो मेरे लिए, ये ज्ञान होने पर भी क्या मैं किसी का नाम लेकर के बुलाऊंगा कि देवदत्त तो तू यहाँ आ जा, तो देवदत्त ही आएगा कि कोई भी आ जाएगा या सभी आ जाएंगे? सभी नहीं आएगा, क्योंकि फिर भी ये ज्ञान होने पर भी कि गुरु जी के लिए सभी एक जैसे हैं, ये ज्ञान होने पर भी जिसका उच्चारण होगा करके बोला जाएगा वही जाएगा। लेकिन यदि मैं ये कह दिया होता पहले आप सबको कि देखो भैया कि मेरे लिए आप सभी समान हो, और मैं यदि किसी भी काम के लिए किसी का नाम लेकर के बुलाऊं तो आप सब में से कोई भी आ जाना या आप सब आ जाना, सभी आ जाना। तो अब ये कहने पर, मेरे द्वारा ये कहने पर अब मैं किसी का नाम लेकर के बुलाऊंगा तो सभी आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने पहले ये कह दिया कि तुम सब मेरे लिए एक जैसे हो, मैं किसी को भी नाम लेकर के बुलाऊं तो सब आ जाना। तो जब मैं ये विधान जब तक नहीं करूंगा कि मेरे कहने पर किसी एक का नाम लेने पर तुम सभी आ जाना, तब तक सभी का ग्रहण नहीं होगा। तो ये समस्या अभी यहां भी वैसे ही बनी हुई है कि माहेश्वर सूत्र में उच्चरित तो ह्रस्व इकार ही है। अब ये तो हमको ज्ञान हो गया कि ये 18 प्रकार के होते हैं, ये भी ज्ञान हो गया कि ये सभी एक जैसे होते हैं। लेकिन इतने ज्ञान होने पर भी उस ह्रस्व इकार से या एक वर्ण से दूसरे वर्ण का ग्रहण नहीं होगा जब तक कि उसको ग्रहण कराने वाला कोई नियम नहीं होगा। इसीलिए सवर्ण संज्ञा के ज्ञान होने पर भी एक वर्ण से दूसरे सवर्ण का ग्रहण संभव नहीं है, और हमको ग्रहण करना है
तभी दीर्घ इकार के जगह भी यण हो सकेगा, नहीं तो केवल हर्ष के जगह पर यण होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही यहाँ सवर्ण का बोध कराने वाला, सवर्ण ग्रहण कराने वाला सूत्र अलग से देना पड़ा। तो अब ध्यान रखना, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सवर्ण बोधक सूत्र, सवर्ण का ग्रहण कराने वाला सूत्र। अभी क्या पढ़े थे? सवर्ण संज्ञक सूत्र, सवर्ण संज्ञा करने वाला। वो तो केवल ये बताएगा कि ये वर्ण आपस में सवर्णी है, इसकी सवर्ण संज्ञा होगी। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो सूत्र ये कहेगा कि देख भैया, तुम सारे सवर्णी वर्ण में से किसी एक से भी सारे वर्णों का ग्रहण हो जाएगा। इसीलिए ये जो सूत्र है, ये सूत्र है सवर्ण ग्राहक सूत्र। सवर्ण ग्राहक कह लीजिए, सवर्ण बोधक कह लीजिए, एक ही बात है। तो व्याकरण में सवर्ण ग्राहक या सवर्ण बोधक सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, ये एक सूत्र है सवर्ण बोधक सूत्र। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी सूत्र है। इसके ज्यादा कठिन व्याख्या में नहीं ले जाऊंगा आपको, सीधी भाषा में आप लोग जो समझ जाएं केवल उतनी ही बात करूंगा कि ये सूत्र क्या काम करता है। एक शब्द में ध्यान रखिए कि सवर्ण का ग्रहण कराता है, सवर्ण का बोध कराता है, एक सवर्णी से दूसरे वर्णों का भी बोध करा देता है, ज्ञान करा देता है। ये इसका अर्थ है, अवगत। लेकिन इस चीज के लिए करने के लिए कहता है कि देखो इसका ज्ञान कैसे होता है। अब इस सूत्र को थोड़ा सा अलग अलग करके 1 मिनट के देख लें। तो एक पद है अण, दूसरा पद है उदित, तीसरा पद है सवर्णस्य, चौथा है च और आगे है अप्रत्यय। तो अण का जो है क्या चीज है ये आपको पता चल गया, अण प्रत्याहार। क्या चीज है? अण प्रत्याहार। अण का मतलब अण प्रत्याहार। दूसरा वर्ण है उदित। तो उदित भी हमने आपको बताया था, उदित वर्ण विशेष है हमारे पास, जो वर्गों की संज्ञा की तरह व्यवहार होता है। सभी वर्गों के लिए एक वर्ण के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। तो जैसे हमने कहा कु, ये कु पूरे वर्ग विशेष की संज्ञा है, तो कु से कवर्ग का बोध होता है। तो चूंकि ये 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों को बताने के लिए 5 अक्षर के द्वारा हमें बताया गया कु, चू, टू, तू, पू। और इसमें चूंकि उकार की इत संज्ञा हो जाती है, तो जहां उकार की इत संज्ञा होती है उसे हम उदित बोलते हैं। इसीलिए इस वर्ण को हम उदित कहते हैं। और ये प्रसिद्धि हो गई कि व्याकरण में उदित वर्ण 5 हैं। कु, चू, टू, तू, पू, ये उदित वर्ण है। और इस उदित वर्ण से सभी वर्ग का ग्रहण होता है। अब ध्यान दो जरा कि पहला कौन हो गया? अण प्रत्याहार। दूसरा कौन हो गया? उदित वर्ण। ये जो दोनों हैं ये सवर्णस्य, अपने सवर्णी का ग्रहण कराता है। तो ग्रहण कराता है, बोध कराता है, ये अर्थ अपने आप आ जाता है, आक्षिप्त अर्थ है, अवगतम। तो इस सूत्र का क्या अर्थ हुआ कि अण प्रत्याहार का वर्ण और उदित वर्ण अपने सवर्णी का बोधक होता है, अपने सवर्णी का ज्ञान कराता है। अब यहाँ थोड़ा सा पहले उदित वर्ण तो समझ में आ गया कि ये वर्ग का 5 वर्ण है और 5 उदित है, इसके द्वारा बोध होगा। अब अण प्रत्याहार के बारे में थोड़ी सी बात समझ लीजिए, जो परीक्षा में पूछ देता है और प्रसिद्ध चीजें हैं और महत्वपूर्ण चीजें। कि अण प्रत्याहार जो है, एक चीज ध्यान दीजिए, माहेश्वर सूत्र में सभी वर्ण, अंत में जो वर्ण पढ़े गए हैं वो सभी वर्ण एक बार ही पढ़ा गया। लेकिन एक ण अक्षर ऐसा है जो 2 जगह है, अयुण में ण और लण में ण। अयुण के सूत्र के अंत में भी ण है और लण के अंत में भी ण है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम इत्संज्ञक वर्ण को लेकर के प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे इत्संज्ञक वर्ण च को लेकर के हम अच प्रत्याहार बना लेते हैं।
उसी तरह से हम इत्संज्ञक वर्ण ण को लेकर के हम अण प्रत्याहार जब बनाएंगे तो चूंकि अब ण दो जगह है, एक अयुण में भी ण है, तो हम अयुण के भी ण से लेकर के अण प्रत्याहार बना सकते हैं। तो एक अण प्रत्याहार बनेगा अयुण के ण से भी, और एक अण प्रत्याहार बनेगा लण के ण से भी बनेगा। अब ये हमारे लिए एक समस्या आई कि अण प्रत्याहार का मतलब क्या चीज है यहाँ पर अवगतम। तो ध्यान रखिए केवल इसी सूत्र के लिए कि जहां सवर्णी का हम बोध कराते हैं, अर्थात अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र में जो अण प्रत्याहार है ये लण के सूत्र तक है, बाद वाले नकार तक है। माने यहां प्रत्याहार में वर्णों का ग्रहण कराने के लिए, सवर्णी का ग्रहण कराने के लिए जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र है, इस सूत्र में जो अण है ये अण बाद के लण के नकार तक लिया जाता है। क्यों? अब मान लो कि यदि हम पूर्व नकार तक लेते, अयुण के नकार तक ही लेते, तो सवर्णी का ग्रहण अण ही कराता। तो अण में तो केवल अ ई उ वर्ण आते, तो अ का ही सवर्णी का ग्रहण होता, ई का ही सवर्णी का ग्रहण होगा, उ का ही होगा। लेकिन री का सवर्णी का ग्रहण कैसे हो? री का सवर्णी का ग्रहण नहीं होता, एच का सवर्णी का ग्रहण नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर में चूंकि जितने भी वर्ण के अलग अलग भेद होते हैं उन सभी वर्णों के भेदों को हमको लेना है, इसीलिए हम लण तक गए। अब जरा ध्यान देना, एक नई बात बता रहा हूं आप लोगों के लिए समझ में, कि भाई आपने स्वर का ही तो भेद बताया है, तो स्वर का यदि भेद बताया है तो अच वर्ण तक ही तो होता, तो अच के ही तो भेद है, तो अण के नकार तक जाने की क्या जरूरत थी? सूत्र में अजुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र बना लेते, अच से ही काम चल जाता। तो कहते हैं कि नहीं, इसलिए आपको आगे चल के बताऊंगा कि य व ल जो है इसके भी दो भेद होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से य व ल के भी दो भेद होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम केवल स्वर वर्ण को लेते तो व्यंजन में जो य व ल के जो भेद होते हैं उसका ग्रहण नहीं होता। इसीलिए उन सभी वर्णों के सवर्णी वर्णों का ग्रहण हमको करना है, इसीलिए यहाँ लण सूत्र के ण तक हम प्रत्याहार बनाते या उस ण से प्रत्याहार बनाते। तो अब हमको यदि परीक्षा में या कभी कोई पूछता है कि भाई अण प्रत्याहार जो सवर्ण का ग्रहण कराने वाला सूत्र है उसमें कहां से, किस सूत्र से हम अण प्रत्याहार बनाते हैं, तो बोलेंगे लण सूत्र तक। अब ध्यान रखना, इस सूत्र को छोड़कर पूरे व्याकरण में कहीं जहां दूसरे जगह अण की बात होगी सब जगह अयुण के न से बनेगा। हम कहेंगे कहीं यहाँ अण हो तो समझ जाना तीन वर्ण ही होंगे। हम पढ़ाएंगे कि अण रहने पर दीर्घ हो, तो अण रहने पर दीर्घ हो तो अण से तीन ही वर्ण लेंगे। तो केवल एक ही जगह यहाँ है व्याकरण में, जिस व्याकरण में क्या है कि अण प्रत्याहार जो दूसरा वर्ण है बाद वाला वहां से बनाते हैं। अब एक इतना ज्ञान तो हो गया सूत्र में, लेकिन एक सूत्र में सवर्ण का ग्रहण करने के लिए एक शर्त लगा दिया है, तो ध्यान रखना कि अप्रत्यय, सवर्णी का ग्रहण जो होगा अप्रत्यय माने प्रत्यय को छोड़कर, प्रत्यय में यदि कहीं अण होगा तो वहां सवर्णी का ग्रहण नहीं होगा। अब इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे, केवल इतना समझो कि हम आगे चल के बहुत सारे प्रत्यय पढ़ेंगे। अब जैसे मान लो हम आगे कहेंगे कि किसी का बेटा, ये अर्थ बताना हो तो उस शब्द से अण प्रत्यय होगा। तो जैसे हमने कहा वसुदेव का बेटा, तो वसुदेव का बेटा इस अर्थ को बताने के लिए वसुदेव शब्द से हम अण प्रत्यय करते हैं, अण का शेष बचता अ और प्रयोग बन जाता है वासुदेव।
अब ये जो वासुदेव प्रयोग बनता है, इसमें अ जो है प्रत्यय है। अब अ भी चूंकि वर्ण है, तो तुम तो अभी पढ़ चुके हो क्या कि अ के सभी 18 प्रकार के भेद लिए जाते हैं और सभी सवर्णी हैं, अ से आ का भी ग्रहण होगा। तो अब तुम कहोगे कि अ भी तो वर्ण है, तो अ से हम अ से आ का भी ग्रहण कर लेंगे। तो जैसे वासुदेव बनता है, उसी तरह से वासुदेवा भी ठीक है। तो ये अंग्रेजों की तरह हो के जाएगा, कृष्ण नहीं होकर के कृष्णा, वासुदेव नहीं होकर के वासुदेवा हो जाएगा। ये सारे गलत प्रयोग हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि नहीं नहीं, ये जो सवर्णी का ग्रहण होता है वो प्रत्यय को छोड़ करके ही होता है। एकदम। तो प्रत्यय को छोड़कर इस अर्थ को बताने के लिए इस सूत्र में कहा कि अप्रत्यय। अब इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या हुआ? प्रत्यय से भिन्न जो अणवर्ण और उदित वर्ण वो सवर्णी के ग्राहक होते हैं, सवर्णी के बोधक होते हैं। इस तरह से सूत्र का स्पष्ट अर्थ निकला कि प्रत्यय को छोड़कर, अर्थात प्रत्यय में जो अण प्रत्याहार का वर्ण हो उसको छोड़कर जो अण और उदित वर्ण, या प्रत्यय को छोड़ करके अण उदित जो भी वर्ण होगा उसी की सवर्ण संज्ञा होगी। अवगतम? ये पूरा अर्थ संपन्न हो गया। तो इस तरह से अब क्या हुआ, ध्यान रखो। अब जब ये सारी की सारी चीजें कही, इसी बात को आपके इस किताब में लिखता है, अत्रैवाण परेण नकारेण, यहीं पर में जो अण है वो पर नकार से लिया जाता है। उदित क्या है? कूचू टूतू पू एते उदितः। ये कूचू टूतू पू ये सारे के सारे वर्ण क्या है? उदित हैं। अवगतम? इस तरह से अब कहा, अब जब हमने आपको सारे वर्णों का ज्ञान करा दिया, इत्थम इस प्रकार से अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, अ के 18, अ इति अष्टादशान 18 प्रकार के अ अब आपके पास आ गए और सभी में एक से ही सबका ग्रहण हो जाएगा। एवं इसी प्रकार जैसे अ के 18 भेद होंगे उसी तरह से इकार के भी होंगे, उकार के भी होंगे और ऋकार के 30 भेद हो जाएंगे। कहा क्यों भाई? तो री और री जो है इस दोनों को सवर्ण संज्ञा करते हैं और री के भेद है 18 और ली के भेद है 12, क्योंकि ली दीर्घ नहीं होता। तो 18 और 12 दोनों मिला करके एक साथ हम बोल देते हैं कि री के 30 भेद होते हैं। तो जब री के 30 भेद होंगे तो वही भेद ली के भी होंगे, तो ली के भी 30 भेद कहे जाएंगे। और एच प्रत्याहार के जो वर्ण है उसके 12 भेद होते हैं, क्योंकि एच हरस नहीं होगा। और अनुनासिक और अनानुनासिक के भेद से य व ल के भी 2 भेद हो जाते हैं। तो इस तरह से य व ल भी 2 प्रकार के। अब ये सारे जितने भी वर्ण हैं आपके व्याकरण में, इन सभी वर्णों में से यदि कहीं कोई सवर्णी होगा तो एक से सभी वर्णों का ग्रहण हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से वर्ण संबंधी जितना ज्ञान था वो एक प्रसंग समाप्त होता है। अब इसके बाद हम संज्ञा प्रकरण में जो विशेष संज्ञा है, गुण, वृद्धि, दीर्घ, ये सब क्या चीज है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम आज इसको इसी, क्योंकि एक अब नया प्रसंग चलेगा और अभी तक का जो प्रसंग था वो थोड़ा सा समझने में भी और एक बहुत सारे विषय एक साथ होने के कारण थोड़े मेहनत की ज़रूरत है। बाकी अब जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें बड़े आसान तरीके से समझते चलेंगे। तो इस तरह से संज्ञा प्रकरण के अब जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, गुण क्या है, वृद्धि क्या है, संहिता क्या है, उपसर्ग क्या है, इन सारी संज्ञाओं के बारे में क्रमिक हम चर्चा करेंगे। और आप सब अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें ताकि इसमें और भी कुछ आप लोगों के लिए अपेक्षित सुधार की ज़रूरत पड़ेगी, उसको करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।